Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Okay, today we continue chapter number 10 and our topic is microbes as biofertilizer. Most important topic for board exam as well as NEET MCQ. एकदम इजी है और जोरदार मस्त है सुपर ओके चलो तो नाम से पता चलता है बायो हियर द लिविंग ऑर्गेनिज्म produces certain material which is used as a fertilizer. Okay, clear? That's why it is known as biofertilizer. Clear? Okay, biofertilizer are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. Biofertilizer क्या है बेटा? Organism है, small bacteria, fungi, okay? ऐसे ऑर्गेनिज्म है और इससे क्या होता है बेटा कि भाई सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो इंक्रीज होती है, अच्छी होती है, एनरिच होती है. ओके, दे आर नोन एज बायो फर्टिलाइजर. ये उसके डेफिनेशन है बेटा. क्लियर? ओके, ये कोई पाउडर नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाउडर है बेटा. ओके, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में पूछे 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. ओके, तो भाई फर्स्ट देखते हैं बायो फर्टिलाइजर में बैक्टीरिया. राइजोबियम सब जानते ही होंगे, याद आया कुछ? यस, कि भाई इन लेग्यूमिनस प्लांट डाइकोट प्लांट होता है भाई. दिस इज द रूट सिस्टम ऑफ डाइकोट प्लांट. चलो हम उसकी रूट सिस्टम थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ. एंड इन द रूट सिस्टम डाइकोट प्लांट देयर इज अ रूट नोड्यूल. ये रूट नोड्यूल होती है, गोल गोल देखी. एंड इनसाइड दिस रूट नोड्यूल, ये कौन है भाई? रूट नोड्यूल. चैप्टर नंबर 12 याद करो, 11th का बेटा. यस यस, याद आया मैम. इनसाइड दिस रूट नोड्यूल अ स्पेशल बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एंड इट इज अ राइजोबियम. ये वो कौन होता है बेटा? राइजोबियम होता है. ओके, तो भाई राइजोबियम अकर्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स डाइकोट प्लांट. ओके, कि भाई डाइकोट प्लांट के रूट के अंदर ऐसे नोड्यूल्स होती है और उसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन रहता है? राइजोबियम. क्वेश्चन हुआ सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स कि यहाँ पे बैक्टीरिया को भी बेनिफिट होता है प्लांट से और प्लांट को भी बेनिफिट होता है बैक्टीरिया से. दोनों एक दूसरे से खुश है. कैसे है पता है आपको? मैंने सिखाया था, याद करो. तो भी राइजोबियम कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट. और सामने प्लांट क्या देता है? हैबिटेट एंड फूड. ओके, सो दिस इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. एक दूसरे से हैप्पी है दोनों. ओके बेटा, क्लियर? तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोसिस बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. ओके बेटा, क्लियर? दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट. समझ में आया? फर्स्ट बैक्टीरिया कैसे यूज होता है बेटा? कौन है? राइजोबियम है. इट इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. ओके, सिम्बायोटिक मीन्स इट इज प्रेजेंट इनसाइड द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. फंक्शन क्या है ये बैक्टीरिया का? दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ओके इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म. क्लियर? एंड दिस ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन यूज कर सकता है कौन यूज करता है? प्लांट. समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, दूसरा एग्जाम्पल है एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर. वो किसी प्लांट के रूट सिस्टम से साथ पे नहीं होते. ये दोनों क्या है? सन्यासी है, सॉइल के अंदर अकेले पड़े रहते हैं. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर. एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे कि भाई सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, तो आंसर आएगा राइजोबियम. एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, तो आंसर आएगा एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर. समझ में आया बेटा? तो भाई एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन thus enriching the nitrogen content of the soil. ओके, कौन सा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. वी ऑल नो दैट कि भाई इन एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट बट नो वन कैन यूटिलाइज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया. समझ में आया बेटा? कि भाई ये राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रिडियम दे हैव कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. समझ में आया बेटा? क्लियर? तो भाई
ये बैक्टीरिया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सॉइल के अंदर होते हैं. किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा? सॉइल के अंदर. कौन? एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर. दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल एंड दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, और जितना नाइट्रोजन सॉइल के अंदर होगा उतनी सॉइल फर्टाइल होगी बेटा, एंड एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. क्लियर? और सॉइल के अंदर जितना नाइट्रोजन ज़्यादा होगा उतना उसके क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन प्रोटीन ज़्यादा होगा बेटा. क्लियर? ओके. सेकेंड इज फंजाई. याद करो माइकोराइजा, ये भी चैप्टर नंबर 12 में मैंने कराया था. ओके, देखो रूट सिस्टम. ओके, और रूट सिस्टम के सराउंडिंग में क्या है? फंगल का पूरा एसोसिएशन. ये फंजाई ये मैंने ड्रॉ किया वो क्या है? फंजाई का लेयर. ये बीच में है रूट सिस्टम और ये है फंजाई. फंजाई को बोलते हैं माइको. फंजाई को क्या बोला है यहाँ पे? माइको. और रूट को क्या बोलते हैं? राइजा. रूट को क्या बोलते हैं भाई? राइजा. समझ में आया भाई? चैप्टर नंबर 2 में भी थोड़ी हिंट थी उसकी 11th के, है ना बेटा? चलो देखते हैं. मस्त क्वेश्चन है कि सम फंजाई ऑल्सो फॉर्म symbiotic relationship with roots of higher plant called mycorrhiza. Myco means fungi, rhiza means root. फंजाई का नाम क्या है भाई? मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस. ग्लोमस नाम है उसका. क्लियर? माइकोराइजा. माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट. द फंजाई एब्जॉर्ब. ये फंजाई क्यों वहाँ पे ग्रो होती है? प्लांट के लिए हेल्पफुल है, इसीलिए. क्या करती है ये फंजाई? चलो देखते हैं कि द फंजाई एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करती है एंड पासिस इट टू द प्लांट. प्लांट को देती है. क्लियर? द माइकोराइजा ऑल्सो प्रोवाइड अदर बेनिफिट्स. कौन कौन से बेनिफिट देती है हमें पता है. पहले तो कि भाई फॉस्फोरस दिया. अब फॉस्फोरस किसके अंदर होता है? याद करो, एटीपी. एटीपी बनने के लिए फॉस्फोरस चाहिए. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. याद आया? देन फॉस्फोलिपिड. न्यू सेल बनेंगे. सेल मेम्ब्रेन में कौन होता है? फॉस्फोलिपिड. देन डीएनए. याद आया? न्यूक्लिक एसिड. उसमें भी फॉस्फोरस होता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भाई फॉस्फोरस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन किस किस के अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर. एटीपी, देन न्यूक्लिक एसिड. ओके बेटा, चलो. तो भाई दूसरे बेनिफिट कौन से है? तो फर्स्ट, रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन. कि भाई फॉस्फोरस ज़्यादा होगा ना प्लांट में, तो जो रूट बॉर्न पैथोजन थे, रूट के थ्रू इन्फेक्शन करने वाले पैथोजन थे, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके, प्लांट को ये पैथोजन डिजीज नहीं कर सकते हैं. प्लांट रेजिस्टेंट करता है, अपोज कर देता है. मीन्स प्लांट कैसा रहता है? हेल्दी रहता है. समझ में आया? जो उसके पास माइकोराइजा हो तो ज़्यादा फॉस्फोरस होता है और उसको पैथोजन से इन्फेक्शन नहीं होता है. सेकेंड, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट. सैलिनिटी क्या बोलते हैं? हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन सॉइल. कि भाई देखो सॉइल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो भाई उसका सीधा इफेक्ट किसको पड़ता है? प्लांट को. प्लांट सूख जाता है बिकॉज प्लांट के सेल में से पानी बाहर निकल जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू. समझ में आया? और ड्रॉट मीन्स सूखा. जब बारिश नहीं होती है ओके तो प्लांट सूख जाता है. लेकिन इफ द प्लांट हैविंग माइकोराइजा, ओके, तो माइकोराइजा वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है और सलाइन सॉइल के अंदर भी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है. ओके बेटा. थर्ड, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कि पूरे प्लांट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इंक्रीज करवाती है. ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ फंजाई एज अ बायोफर्टिलाइजर. नाउ लास्ट, साइनोबैक्टीरिया. ओके, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी. दे आर ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स. मीन्स दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट. ओके, पानी में भी रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं. विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. दूसरा काम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं. दो काम करते हैं साइनोबैक्टीरिया बेचारे. एक तो ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक है, और दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं. कौन कौन करता है? एग्जाम्पल
इम्पोर्टेंट हो बेटा, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक। याद रखो, ये सब साइनोबैक्टीरिया है बेटा। एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, दे आर साइनोबैक्टीरिया। दो फंक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस दैट इज ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, और दूसरा क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दोनों दो काम करते हैं। इन पैडी फील्ड, ये बारी बारी नीट के अंदर आता हुआ क्वेश्चन है। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ओके, कि भाई पैडी फील्ड के अंदर साइनोबैक्टीरिया ज़्यादा हो गए तो जो राइस प्रोडक्शन होता है वो डबल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? ओके। Cyanobacteria, also known as blue-green algae, also add organic material to the soil and increase the soil fertility because वो photosynthetic है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो सारा मटेरियल कहाँ पे मिक्स करते हैं, सॉइल के अंदर, और उससे क्या करती है, इट इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? ओके, सो दीज आर द 3 ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, they are used as a biofertilizer। समझ में आया? क्लियर? वेरी सिंपल टॉपिक। बैक्टीरिया में पहले कौन आया, नाइट्रोजन फिक्सर, राइजोबियम सिम्बायोटिक, एजोस्पाइरिलम एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ओके, फंजाई में कौन आया बेटा, माइकोराइजा, एग्जाम्पल ग्लूमस, क्या करती है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करती है। ओके, क्लियर? और प्लांट को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, पैथोजन से बचाती है, सैलिनिटी एंड ड्रॉट से बचाती है, प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाती है। फिर आया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो दो रोल है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, समझ में आया, और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल कितने हैं यहाँ पे, 3, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक। ओके, पैडी प्लांट में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साइनोबैक्टीरिया, बायो फर्टिलाइजर। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन डबल करवा देता है। ओके, क्लियर? और सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है। ओके बेटा।